हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई एम पूनम जाधव। आज के वीडियो में हम देखने वाले लीड एसिड सेल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक सेल और कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल और ट्राई सेल के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक प्राइमरी सेल्स मीन्स दो सेल्स विच आर नॉट रिचार्जेबल एंड सेकेंडरी सेल्स मीन्स दो सेल्स आर रिचार्जेबल। प्राइमरी सेल हम रिचार्ज करके यूज़ नहीं कर सकते, सेकेंडरी जो कि सेकेंडरी सेल हम रिचार्ज कर यूज़ कर सकते। तो ड्राई सेल के बारे में पढ़ा था। ड्राई सेल हमें 1.5 वोल्ट पोटेंशियल देता है और ड्राई सेल को हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि ड्राई सेल इज़ अ प्राइमरी सेल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लीड एसिड सेल। व्हाट इज़ द लीड एसिड सेल? दिस इज़ द डायग्राम फॉर लीड एसिड सेल। आप सबने देखी होगी लीड। लीड यानी कि पीबी, आप सबको पता है, लीड का पता होगा आई होप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ लीड इज पीबी, जो कि आप लीड पेंसिल यूज करते हो। और एसिड, तो लीड एसिड में वो जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये क्या होता है? H2SO4 प्लस वाटर। यानी कि हम लीड एसिड में कौन सा एसिड यूज करते हैं? H2SO4। H2SO4। बट इसके लिए भी एक रेशियो होता है। लीड एसिड सेल में हम 38% H2SO4 यूज करते हैं एंड 62% वाटर यूज करते हैं। H2O, 38% H2SO4 and 62% H2. This is the ratio, or this is the percentage scale from acid. 38% हम H2SO4 यूज करेंगे। लीड एसिड सेल हमें पोटेंशियल देता है 2 वोल्ट और ड्राई सेल हमने देखा था 1.5 वोल्ट पोटेंशियल देता है। लीड एसिड सेल हमें 2 वोल्ट पोटेंशियल देता है। लीड एसिड सेल में क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो लीड होता है, एक लीड पीबी, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है और लीड डाइऑक्साइड होता है PbO2, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज करते हैं, यानी कि H2SO4 प्लस वाटर। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मीन्स उससे करंट फ्लो होता है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन फॉर लीड एसिड सेल। तो हम उसकी डायग्राम देखते हैं। दिस इज द डायग्राम फॉर लीड एसिड सेल। यहाँ पे दिख रहा है PB इज एक्ट एज अ कैथोड माइनस एंड PB डाइऑक्साइड, यानी कि लीड डाइऑक्साइड PbO2, लीड डाइऑक्साइड इज एक्ट एज अ एनोड पॉजिटिव। यहाँ पे 2 वोल्ट पोटेंशियल कनेक्ट किया और दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मीन्स H2SO4 प्लस वाटर। वहाँ से करंट फ्लो होता है। दैट्स द रीजन H2SO4 इज यूज्ड। अब हमने देखा लीड एसिड सेल इज अ सेकेंडरी सेल, यानी कि हम उसे रिचार्ज कर यूज कर सकते। तो उसमें दो रिएक्शन होती है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड ड्यूरिंग चार्जिंग। जब हम डिस्चार्ज करते हैं सेल को, यानी कि जब हम सेल यूज करते हैं तब क्या रिएक्शन होती है सेल में, और जब हम उसे चार्जिंग पे लगाते तब सेल में क्या रिएक्शन होती है, और दोनों हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं डिस्चार्जिंग का सर्किट। जब हम सेल यूज कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे हमने कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है, पोटेंशियल विदाउट पोटेंशियल, यहाँ पे हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है, हम सेल को यूज कर रहे, तब क्या होता है? PB तो हमने देखा एक्ट एज अ कैथोड एंड PbO2 इज एक्ट एज अ एनोड। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो करंट आगे फ्लो करेगा जितना चाहिए होता, और वो कनेक्टेड है कैथोड एनोड से। यहाँ पे H2SO4 उसको हमने सेपरेट किया है, 2H2 प्लस SO4 माइनस H2 2H2 प्लस SO4 माइनस। दिस इज द डायग्राम फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, यानी कि हम सेल को यूज करते हैं तब की ये डायग्राम है। अब हम देखते हैं चार्ज पे। जब सेल चार्ज पे लगा होता है तब क्या होता है? इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें उसमें क्या करते हैं, DC सप्लाई कनेक्ट करते हैं, यानी कि सेल को चार्ज करते हैं। PB सेम एक्ट एज अ कैथोड, PbO2 इज एक्ट एज अ एनोड। यहाँ पे H2SO4 स्प्लिट करके दिया है H2 प्लस SO4 माइनस वाटर एंड वाटर। यहाँ पे DC सप्लाई कनेक्ट किया, यानी कि सप्लाई कनेक्ट करने के बाद, पोटेंशियल देने के बाद सर्किट में क्या चेंजेस होते हैं, सेल में क्या चेंजेस होते हैं, सेल कैसे वर्क करता है, हम वो देखने वाले। और तो अब हम देखते हैं सेल का वर्किंग। कंस्ट्रक्शन तो हमने देख लिया है कि उसमें दो इलेक्ट्रोड यूज किए होते हैं,
Pb एंड PbO2, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज़ किया होता है जिसमें कि H2SO4 होता है, वो 38% होता है और 62% वाटर होता है, 36 to 38% एंड 62 to 64% वाटर होता है, और 2 होल पोटेंशियल देता है। लीड एसिड सेल इज अ सेकेंडरी सेल। ये तो हमने देख लिया कंस्ट्रक्शन। अब हम इसका देखते हैं वर्किंग, यानी कि इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन 2 टाइम होगी, एक जब हम सेल को डिस्चार्ज करते हैं यानी कि हम सेल को यूज़ करते तब की, और एक ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब सेल जब हम यूज़ कर रहे होते वहाँ पे तो हमने एक Pb इलेक्ट्रोड यूज़ किया है, वो Pb को जब हम सेपरेट करते तो क्या बनेगा, Pb प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। Pb क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और हमने कंसिडर किया है कि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 2 H2SO4 मॉलिक्यूल कंसिडर किए, 2 H2SO4, यानी कि 2 H2 मीन्स 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन एटम एंड 2 SO4, 4 हाइड्रोजन एंड 2 SO4 हमने यूज किए, रिलीज किए और सेपरेट किए। अब ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या होगा, वो जो लीड होगा वो SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए PbSO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, SO4 PbSO4 यानी कि लीड सल्फेट, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। हम रिएक्शन पे देखते हैं, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन देख रहे हैं हम, तो अभी वही देखते हैं। ये जो Pb है वो क्या बनाएगा, Pb प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों रिलीज करेगा, ठीक है। और जो H2SO4 है, हमने यहाँ पे 2 H2SO4 लिए हैं, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम बनेंगे और 2 SO4 होंगे। ये चेंजेस है, चेंजेस किए हैं हमने। अब हम क्या करते हैं, अब रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। ये जो SO4 है, 2 SO4, एक SO4 किसके साथ रिएक्ट करेगा, लीड के साथ, और एक SO4 किसके साथ रिएक्ट करेगा, लीड डाइऑक्साइड के साथ। एक लीड के साथ रिएक्ट करेगा और एक लीड डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। जब एक SO4 लीड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनेगा, Pb प्लस SO4 माइनस, तो रिएक्शन में क्या बनेगा, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये Pb और SO4 रिएक्ट करने के बाद PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्लो करने लगेंगे। इसमें सिर्फ 2 H2SO4 नहीं, नंबर ऑफ H2SO4 है, सिर्फ हमने कितने कंसिडर किए हैं, 2, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ से फ्लो करने के बाद वो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये PbSO4 बन जाता है। ये PbSO4 यानी कि वाइट कलर, ये जो इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, वाइट कलर ऐसा जमा होता है, वाइट कलर। आपने कभी देखा होगा इन्वर्टर में, इन्वर्टर यूज़ करने के बाद कुछ दिनों के बाद उसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो बाहर से वाइट होने लगते हैं, तो वाइट हो यानी कि क्या होता है, लीड सल्फेट PbSO4। अब हम देखते हैं जो बचा लीड डाइऑक्साइड, उसकी क्या रिएक्शन बनती है, PbO2। ये जो PbO2 है वो दूसरे सल्फेट ऑक्साइड के साथ, सल्फर के साथ रिएक्ट होगा, SO2 के साथ रिएक्ट करेगा, SO4 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, प्लस और क्या आएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, प्लस ए जो 4 हाइड्रोजन है, ए 4H प्लस, तो वो भी क्या बनाएगा, PbSO4 प्लस H2O, तो वो क्या बनाएगा, PbSO4 यानी कि लीड सल्फेट एंड H2। एंड हमने देखा लीड सल्फेट यानी कि वाइट कलर के जो यहाँ पे बन जाते हैं, वाइट कलर यहाँ पे जमा होते हैं, और H2O यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ H2। दिस इज द रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब हम सेल यूज़ करते तब की हमारे रिएक्शन होते। मैं फिर से समझाती हूँ, जो 2 हमने SO4 कंसिडर किए थे, वो एक SO4 इसके साथ Pb के साथ
रिएक्ट करता है तब क्या बनता है, PbSO4 प्लस SO4 लीड सल्फेट, PbSO4 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, Pb प्लस SO4 PbSO4 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर यहाँ पे आ जाते हैं, वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, लीड डाइऑक्साइड और बचा हुआ एक SO4, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 4 हाइड्रोजन एटम, तो वो भी क्या बनाता है, लीड सल्फेट एंड H2O। जो लीड सल्फेट तो यहाँ पे आ जाता है, तो बचा क्या सिर्फ इस सॉल्यूशन में H2। दिस इज द रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग के टाइम वहाँ पे यानी सॉल्यूशन में सिर्फ वाटर बच जाता है H2O, क्योंकि लीड तो सल्फेट तो लीड सल्फेट बन जाता है, PbSO4 वो इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे बाहर से आ जाता है, तो सॉल्यूशन में सिर्फ बच जाता है H2O यानी कि वाटर। अब हम देखते हैं चार्जिंग के टाइम क्या रिएक्शन होती है, यानी कि जब हम सेल को कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तब क्या रिएक्शन बनती है। अभी अब हमने देखा डिस्चार्जिंग के टाइम इलेक्ट्रोड पे क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रोड बाहर से ऐसे वाइट बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि वाइट बनते हैं, यानी कि PbSO4। हमने अब क्या किया है, उसे सप्लाई कनेक्ट किया है, DC सप्लाई कनेक्ट किया है, तो सप्लाई करने के बाद हमने पोटेंशियल दिया है, तो करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने लगेगा तो ये PbSO4 होते हैं जो, तो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाएगा, PbO2 यानी कि लीड डाइऑक्साइड, SO4 हाइड्रोजन एटम एंड 2 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन बिल्कुल डिस्चार्जिंग के अपोजिट में होगी, क्योंकि हमने देखा है इन सेकेंडरी सेल chemical energy is converted into electrical energy and electrical energy is also converted into chemical energy. Secondary cell is a in secondary cell reversible reaction. Secondary cell में reversible reaction होती है, chemical to electrical and electrical to chemical. That's the reason during a charging reaction बिल्कुल opposite of discharging. PbSO4 H2O के साथ रिएक्ट होगा, वो PbO2 यानी कि लीड डाइऑक्साइड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन एटम और SO4 बनाएगा। और कैथोड पे क्या होगा, दूसरे इलेक्ट्रोड पे भी PbSO4 है, वो क्या करेगा, वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Pb लीड और SO4 बनाएगा। हम रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे, चार्जिंग ऑफ लीड एसिड सेल। हमने यहाँ पे सेल को चार्ज पे लगाया, यानी कि हमने यहाँ पे DC सप्लाई कनेक्ट किया है, यानी यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट की है, ठीक है, प्लस माइनस ऐसे। तो अब हम रिएक्शन देखते हैं। ये जो PbSO4 यानी कि ये हमने देखा डिस्चार्जिंग के टाइम में PbSO4 लीड सल्फेट यहाँ पे आ जाता है। अब हमने इस सेल को चार्ज पे लगाया, यानी कि सप्लाई कनेक्ट किया है, इसमें क्या हो जाएगा, फिर करंट फ्लो हो जाएगा, पोटेंशियल अप्लाई किया तो करंट फ्लो हो जाएगा। तो ये जो PbSO4 है ब्लू कलर का, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये वाटर के साथ। यहाँ पे वाटर बचा था ना, तो इसके साथ, तो रिएक्शन क्या होगी, PbSO4 प्लस 2H2O, तो रिएक्शन क्या होगी, PbO2 प्लस SO4 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन। जो लीड सल्फेट वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद लीड डाइऑक्साइड बनाएगा, जो कि उसका इलेक्ट्रोड है SO4। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, ठीक है, ये इसके साथ रिलीज करेगा PbO2। ये PbO2 यहाँ पे था, वो इसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट करके PbSO4 वाटर के साथ रिएक्ट करके PbO2 बनाएगा, यानी कि लीड डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जो लीड सल्फेट बना हुआ है PbSO4, वो क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो गेन करेगा, तो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा, Pb प्लस SO4 माइनस। ये PbSO4 दूसरे इलेक्ट्रोड पे था, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन
जो ए इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो क्या करेगा, गेन करेगा और क्या बनाएगा, Pb और SO4। दिस इज द रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग। तो इलेक्ट्रिक सेल पे ऐसे प्रोसेस होती है, ऐसे वो वर्क करता है चार्ज करने के बाद, डिस्चार्ज करने के बाद। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वो वाटर रिलीज करता है, यानी कि वाटर बच जाता है और वाटर बच जाता है और लीड सल्फेट इलेक्ट्रोड पे जमा होता है और चार्जिंग के टाइम वो लीड सल्फेट फिर से रिलीज होता है और वाटर के साथ रिएक्ट करके लीड एंड लीड डाइऑक्साइड बनाता है। दिस इज द वर्किंग principle and chemical reaction of lead acid cell. I hope student you are getting the lead acid cell. Okay, bye, thank you.